नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपांजन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो बियॉन्ड। आज हम लोग चंगजू की एक अनोखी दुनिया में नजर डालेंगे एंड एक किसान का बेटा से बिजनेस टाइकून बनने के सफर से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए उस महान व्यक्ति के लाइफ स्ट्रगल्स एंड थ्रीम्स के बारे में देखते हैं जिसने ह्यूंडई जैसे कंपनी को खड़ा किया एंड इस दुनिया में एक छाप छोड़ के गया। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1915 कोरिया की एक छोटी सी विलेज तोंगजोंग में, जो आज के टाइम पे नॉर्थ कोरिया का पार्ट है। यहाँ जन्म होता है चोंगजू का एक गरीब किसान की घर पे। गरीबी और तकलीफ़ों में बड़ा होकर उन्होंने छोटी सी उम्र में ही मेहनत और साहस के वैल्यू को समझा। शिक्षा की लिमिट में सीमित होने के बावजूद चुंग का जिज्ञासा और निरंतर प्रयास उनके सपनों के खेतों के पार ले जाने की प्रेरणा देती थी। सबसे बड़े बेटे के रूप में उन पे जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने हौसलों से एक बेहतर जिंदगी की ख्वाहिश से अपना काम किया। 16 साल की उम्र में चुंग एंड उसका एक दोस्त के साथ गांव छोड़कर सिटी ऑफ शेंजिन गया एंड वहां पर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में काम करना चालू किया। उनको बचपन से ही एक जुनून था बड़ा कुछ बनने का, इसलिए उन्होंने किसानों के लाइफ के हार्श रियलिटी को देखकर सिटी आ गया काम करने के लिए। चुंग और उसके दोस्त ने 2 मंथ्स काम किया, फिर उसके पापा को पता चल जाने पे उन्हें गांव वापस लेकर आया। लेकिन 1933 को उन्होंने फिर से 2 दोस्तों के साथ वापस गांव से भाग गया, बट इस बार केइजो नाम के एक सिटी पर गए जिसको हम आज सियोल के नाम से जानते हैं। बट इस बार नसीब साथ नहीं दिया। उनको जॉब देने के वादा करके एक व्यक्ति ने सब पैसे लूट लिए। फिर वापस उनके फादर को पता चल जाता है एंड उन्हें गांव वापस ले आता है। चुंग अपने फादर के साथ गांव में वापस आके 1 साल उनके साथ उनके फार्मिंग में काम करते हैं, लेकिन कुछ बड़ा बनने का एंड बड़ा करने का जुनून उन पे कभी कम नहीं हुआ, बल्कि वो अपने फादर के एक काव बेचकर 71 से टिकट खरीदकर वापस केइजो सिटी पहुंच गए एंड वहां एक स्कूल में बुक कीपिंग का काम चालू किया, ये सोचकर कि फ्यूचर में अकाउंटेंट बनूंगा। बट गेस व्हाट, इस बार भी उनके पापा ने आकर उनको गांव वापस लेके गया। थोड़े बहस विवाद भी हुआ। अब दोस्तों, चुंग ने अपना 18 साल के उम्र में वापस केंजो जाकर 1 साल एक सिरप फैक्ट्री में काम किया। बाद में एक सक्सेसफुल राइस मर्चेंट बन गया एंड इस बार उनके फादर ने उन्हें नहीं रोका। फिर जापानीज रूल्स के वजह से वो टाइम पे जापानीज ने उनका राइस स्टोर कैप्चर कर लिया एंड उनके इतने टाइम के मेहनत पूरा ख़त्म हो गया। बट फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। जितना पैसा उन्होंने राइस स्टोर से कमाया था उसको एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जहां जापानीज गवर्नमेंट का कोई दखल अंदाज नहीं था, विच इज़ कार गैराज। इस बिजनेस में भी उन्हें सक्सेस मिला एंड बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन बाद में जापानीज कॉलोनियल गवर्नमेंट का ज़बरदस्ती के वजह से कोरिया के सब गैरेज को स्टील प्लांट के साथ मर्ज कर दिया गया। फिर चंग का बना बनाया बिजनेस बंद हो गया, बट तब तक वो अच्छे पैसे कमा लिए थे। In 1946, after the liberation of Korea from Japanese control, चुंग ने Hyundai and Hyundai Civil Industries स्टार्ट किया उनके बचे हुए पैसों से। फिर छोटे मोटे प्रॉब्लम आते चले गए, बट वो कभी नहीं रुके। उनको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे एंड धीरे धीरे वो एक बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी खड़ा किया, जिसमें से फेमस थे सोयांग डैम in 1967, the Jeongbu Expressway in 1970, the world's largest shipyard in Ulsan, the Kori nuclear power plant, etc. etc. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ जो आपने शायद ही कहीं पर सुने होंगे। उन्होंने जो एक काव बेचकर बचपन के टाइम पे केंजो आए थे, उसके बदले में उन्होंने 1001 काव नॉर्थ कोरिया को गिफ्ट में भेजे थे वाया डीमिलिटराइज्ड जोन। उनका जो गांव था वो आज के टाइम पे नॉर्थ कोरिया में पड़ता है। ये स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती दोस्तों।
बिकॉज ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम जन्म लेते हैं एंड नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के लोगों के दिलों में ये हमेशा अमर रहेंगे। जैसे कि हमारे आइडल्स हमारे लिए अमर है, लाइक नेताजी, रतन टाटा एंड एपीजे अब्दुल कलाम एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।